दोस्तों हमारी एक मानसिकता बन चुकी है। यदि हमारे पास पैसा होगा तो ही हम बहुत बेहतर व्यक्ति लगेंगे। हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, लोग हमारा सम्मान करेंगे। हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आपने देखा है कभी किसी गरीब व्यक्ति को बहुत कॉन्फिडेंस में? मैंने देखा है। बहुत बिल्कुल बेवकूफ़ व्यक्ति को बहुत कॉन्फिडेंस में? मैंने देखा है। कई बार तो आपने देखा होगा कि एक बिल्कुल बहुत गरीब व्यक्ति और अपने जीवन की यात्रा को बड़ी आसानी से जी रहा है, बड़ी सरलता से चला रहा है, लेकिन आपके पास 1 करोड़ रुपया होते हुए भी आप यात्रा को तय नहीं कर पा रहे हैं। आप चिंता में बैठे हैं, आप ओवरथिंकिंग में बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति आएगा, मेरी समस्याओं का सॉल्यूशन कर देगा। मेरी जो समस्या है, उसको आसानी से सही कर देगा। आपको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपके जीवन में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कोई नहीं बढ़ा सकता, मात्र आपके अलावा। आपके आत्मसम्मान को कोई नहीं बढ़ा सकता, आपके अलावा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं भैया। अगर पैसे से कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो भैया वो तो गधे को भी दे दो, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस से लोगों का लेवल बढ़ता तो किसी को भी दे दो, उसका बढ़ जाएगा। नहीं ब्रदर, ये जो कलेजा होता है ना, ये कहीं बाजार में नहीं बिकता। ये तो पैदा होता है, ऑटोमेटिक तैयारी होती है इसकी। लड़ना होता है अपने आप से, संघर्षों से लड़ना होता है। अब आप क्या करते हैं? आप तो सोचते हैं कि प्रेम अगर हमारे पास है तो लोगों को हम प्रेम देंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। नहीं, उम्मीद ही मत करना। यदि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो सीधी बात है कि आपको रुकना पड़ेगा। यदि आपकी पत्नी आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, कोई मुश्किल नहीं। आपकी माता आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, कोई मुश्किल नहीं। आपका भाई अगर आपको कुछ कह रहा है, कोई मुश्किल नहीं। मैं अपने आप बारे में भी कहता हूं, यदि मेरा भाई आप मुझे 10 बार धमकाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी पत्नी मुझे कुछ बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं पर अगर मेरी माता जी मुझे 10 बातें बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जानते हैं कि मैं इसकी माता हूँ, इसलिए मैं इसको कुछ कह सकती हूँ। आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचेगी। पत्नी है, उसको भी पता है कि एक रिश्ते में है, इमोशनल रिश्ते में है, इसलिए सहन कर रहा है। यदि यही शब्द या यही सब कुछ एक बाहरी व्यक्ति करे, उसको पता है कि आत्मसम्मान को ठेस पहुँचते ही रिश्ते को बदल लेगा, हर चीज़ को बदल सकता है। तो जहाँ पर आपको आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही है, तो सीधी बात है उसको साइड कर दीजिए। ज़्यादा लंबा जीवन नहीं होता है। आत्मसम्मान के मामले में किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं, एडजस्टमेंट नहीं। ये बात ध्यान रखना, आत्मसम्मान को ठेस पहुँची तो आपका जीवन पूरे तरीके से नर्क में पहुँच जाएगा। आज नहीं कल आपको सहन करना पड़ेगा हर एक व्यक्ति से। रास्ते चलते व्यक्ति से भी आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच सकती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखना। और ऐसे लोगों के सामने जो तुच्छ किस्म के हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि गली में कोई व्यक्ति आपको मिला, वो आपको 2-4 गाली देकर चला गया। आप उसके सामने जाकर लड़ेंगे क्या? नहीं, वो तुच्छ किस्म का है, उससे बिल्कुल मत लड़िए। सबसे पहली बात, जो लोग बेइज्जती से डरते हैं, वो जीवन में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। मुझे ये बताइए, बेइज्जती किसके जीवन में नहीं है? बेइज्जती कौन जीवन में करा नहीं पाया? और कामयाब व्यक्ति, कोई भी कामयाब व्यक्ति है, अगर आप उससे पूछोगे, उसके जीवन की गणना करोगे, उससे पूछोगे क्या मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपके जीवन में आपको ठेस नहीं पहुंची? हाँ, पहुंची। मेरे मित्रों ने मुझे ठेस दी, मेरे परिवार ने मुझे ठेस दी है, मेरे सगे संबंधियों ने मुझे रुलाया है। बताएगा नहीं बताएगा? सबका जीवन यही होता है और सबके तरीके वही होते हैं। सबको रोना पड़ता है, सबको ठोकर लगती है और सबको रुलाया भी जाता है। सबके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है उनके प्रिय व्यक्तियों के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी फील्ड में जाकर गणना कर लेना, किसी महान व्यक्ति से गणना कर लेना। हमेशा जिस महान व्यक्ति के जीवन में जो ठेस पहुंचाई गई है, उसके प्रिय मित्रों यानी बहुत जो प्रिय लोग होंगे, उनसे उनको ठेस पहुंचाई गई होगी। अब आगे की बात सुनना, थोड़ा बेहतर चीजें हैं, बहुत बारीक चीजें हैं। जब हमें आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, हमारे आत्मसम्मान को पूरे तरीके से ठेस पहुंचाई जाती है, तो हम लोग बड़े वीक हो जाते हैं, बड़े कमजोर हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात तो यह है कि लोगों की आदत है ठेस पहुंचाना, लोगों की आदत है आपको कमजोर करना। सच बात यह है कि आपकी प्रवृत्ति पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सही हैं तो सही है, गलत है तो गलत है। और रिश्तों में तो ये चीज़ें कभी होनी ही नहीं चाहिए। मेरे भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे नीचा दिखाया, क्यों भाई? वो भाई और भाई का रिश्ता रह गया कैसे?
मेरे पति ने मुझे ऐसा बोल दिया, तो भई पति और पत्नी का रिश्ता कैसे रह गया? जब वहाँ पर आप आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप ऊँचे-नीचे की बात कर रहे हैं, तो क्या रह गया रिश्ता? फिर तो आप एक कहीं रह रहे हैं रास्ते में चलते व्यक्ति के साथ। कहाँ गुस्सा, कहाँ प्रेम? अच्छा एक बात बताइए, रिश्ता आप जानते हैं कौन-सा होता है? किसी से प्रेम कब होता है? जब हमें उसकी गालियाँ भी बुरी ना लगें। प्रेम की सबसे बड़ी पहचान यही है, जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम कर लेते हैं, तो उसकी बुरी बातें भी हमें बुरी नहीं लगती हैं, पहचान ये होती है। उसकी गालियाँ भी हमें गाली नहीं महसूस देती हैं, तो इसका मतलब होता है प्रेम है। जब दूसरे व्यक्ति के गलत कार्य भी हमें गलत कार्य ना लगे, तो प्रेम है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और देखिए, यही चीज़ अगर कोई आपको बाहरी व्यक्ति कह दे, तो झगड़ा हो जाएगा ना। यही बात कोई आपको रास्ते चलता व्यक्ति कह दे, झगड़ा हो जाएगा ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेम की पहचान यही है, यदि आपके लेवल के व्यक्ति से आपको बहुत अपमान मिल रहा है, जिससे आप प्रेम करते हैं, तो भैया वो चीज़ें आपको बुरा लगे, फिर आप प्रेम नहीं करते हैं। वो चीज़ें आपको बहुत कड़वी लगे, तो फिर आप प्रेम नहीं करते और ना वो आपका प्रेम है, वो फिर मात्र एक छलावा है, आपके साथ गेम खेला जा रहा है, ड्रामा ड्रामा किया जा रहा है, वो नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रिश्तों में उतना बारीकी तक जाइए, जहाँ पर आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा है बाहर, उसको वहीं पर जवाब दीजिए। इतना भी कमज़ोर मत बनिए कि बेइज़्ज़ती, कई बार तो हम अपने लेवल के चक्कर में दूसरे व्यक्ति को कुछ कह ही नहीं पाते हैं। क्यों भई? आपने किसी का लेकर खाया है क्या? या लोग आपको खाना दे रहे हैं? या शाम को लोग आपको खाना परोस रहे हैं? नहीं। दुनिया में जीना है तो बेइज़्ज़ती के साथ भी जीना पड़ता है। अपने आत्मसम्मान को बचाकर जीना पड़ता है और उन लोगों से, जो लोग आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, जो लोग हमेशा आपको अकेला करना चाहते हैं, उन लोगों से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही, तो भैया जवाब देना ही पड़ेगा। मैंने अभी एक वाक़या पढ़ा था, बड़ा बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति आपको कीचड़ में खड़ा होकर कीचड़ फेंक रहा है, आपके ऊपर फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, और आप इस वजह से रुके हैं कि अगर मैं इस व्यक्ति को रोकने के लिए उस कीचड़ में जाऊँगा, तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएँगे, मेरे वस्त्र बहुत खराब हो जाएँगे, इस वजह से आप रुके हैं। तो भैया वो व्यक्ति आपके ऊपर कीचड़ फेंकता रहेगा, आपको गंदा करता रहेगा, आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा, आपके ऊपर कीचड़ फेंकने में वो कोताही नहीं बरतेगा, लगातार फेंकेगा। अगर आप शर्म करते रहेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं वहाँ जाकर गंदा हो जाऊँगा, तो भैया सीधी-सी बात ये है कि आप गंदे नहीं होंगे और आपको एक समय पर उस व्यक्ति को वहीं पर रोकने के लिए जाना पड़ेगा, उसको सज़ा देने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर कीचड़ उछलते रहेंगे, कीचड़ फेंकते रहेंगे लोग। तो आपके आत्मसम्मान को जहाँ ठेस पहुँचती है, तो वहाँ पर रुकना और उस व्यक्ति को समझाना बहुत गलत बात नहीं है। ये सही, न्याय संगत है, सच मानिए। कई बार तो हम लोग कुछ ऐसे लोगों से भी परेशान हो जाते हैं, जो आते हैं, बेइज़्ज़ती कर देते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। तो भैया ऐसे लोगों को तो जीवन से जितना जल्दी निकालो, निकालो। मैंने देखा है कुछ ऐसे मित्र होते हैं हमारे, जो हमारी छोटी-छोटी बातों पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, हमारी छोटी-छोटी बातों पर हमारे माता-पिता पिता को बोलने लगते हैं, अरे तुम्हारा बेटा तो ये ऐसा है, तुम्हारी बेटी तो ऐसी है। भैया वो लोग मात्र आपको नीचा दिखा सकते हैं, आपके लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बता सकते। तो उनको सीधा बोलिए कि भैया मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ, अपने लिए हूँ। तूने मुझे कुछ करके नहीं दिया है। भैया आप दुनिया में आए हैं, किसी के भरोसे आए हैं क्या? आपको अगर ईश्वर ने भेजा है कि किसी के भरोसे भेजा है क्या? भई सब व्यक्तियों का रास्ता ऊपर वाले ने कर रखा है, ये आप जानते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप सारे काम छोड़ दीजिए, आपकी नौकरी भी छूट जाए, आपके सब काम छूट, दाल-रोटी से नीचे जा सकते हैं क्या? अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अरे नहीं, मैं ऐसा हो जाऊँगा, मैं घाटे में चला जाऊँगा, फलाने में चला जाऊँगा। क्यों भई? दाल-रोटी से नीचे भी जा सकता है क्या इंसान? मैं तो ये कहता हूँ दाल-रोटी से नीचे जाया नहीं जा सकता। मैं कुछ समय पहले बड़ा ज़्यादा ठीक-ठाक मेरी लेवल नहीं था और मैं ठीक-ठाक ज़्यादा मजबूत व्यक्ति नहीं था। तो जिस समय मैं तरक्की का थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, हाथ पकड़ने के चक्कर में था, तो मैं बड़ा दौड़ रहा था। तो मेरे पास बिल्कुल मेरा लेवल 0% था। इतना लेवल डाउन था कि मुझे लगता था कि एक समय का भोजन मिले ना मिले, ऐसा लेवल था। उस समय मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं अपने जीवन में दाल-रोटी से तो नीचे ना जाऊँगा नहीं।
हाँ, लेकिन इससे ऊपर जा सकता हूँ। मैंने उस समय निर्णय लिया था और हैरानी की बात यह है कि वो निर्णय मेरा इतना मजबूत रहा कि मैं उससे नीचे जा ही नहीं पाया, उससे ऊपर बढ़ा हूँ। लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं तो ये दिमाग में पहले ठान लेना कि भैया आपके जीवन में दाल-रोटी से तो नीचे आप जा ही नहीं सकते, या जा सकते हैं? रोटी का तो भैया वादा किया है ऊपर वाले ने, तो उससे नीचे कहाँ जाएँगे आप? ऊपर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये दुनिया ऊपर ज़्यादा करने वाले लोगों को मानती है। देखो, जो शुरुआत करते हैं उनको कोई नहीं जानता है, ये ध्यान रखना मेरी बात को। लेकिन जो फिनिश करते हैं उनको जानते हैं। जो लोग शुरुआत करते हैं ना किसी कार्य की, उनको कोई नहीं पूछता है, ध्यान रखना मेरी बात को ज़िंदगी में हमेशा। लेकिन जो ख़त्म करते हैं उन लोगों को सब जानते हैं। समझ गए? ये नियम है दुनिया का। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं शुरुआत करूँगा, बस शुरुआत करते रहना सारी उम्र। यही रहेगा बस। ये शुरू करोगे, वो शुरू करोगे, वो शुरू करोगे। मेरा एक मित्र है, मुझे काफ़ी समय से जानता है। मैं जब भी उसको कोई काम बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा भैया आप ये काम कर लीजिए। अरे नहीं, पहले इसमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, दुकान में पंखा होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, बहुत बेहतर चेयर भी होनी चाहिए, बहुत बेहतर मैं दिखना भी चाहिए। क्यों भई? सारी दुनिया पहले, ये लैपटॉप पहले भी था क्या? पहले भी वो काम चल रहे थे? ये दुकान में एसी पहले भी था क्या? नहीं, लोग पहले से काम करते आ रहे हैं। लोग सहन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोग सहन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो लोग सुविधाओं के चक्कर में रहते हैं, वो एक दिन असुविधा के चले जाते हैं। उनको पता नहीं रहता है। मैंने जितने लोगों को देखा, वो इतना भैया हर चीज़ों में नुक्स, ये करना पड़ेगा पहले, वो करना पड़ेगा, ये चीज़ें होनी पड़ेंगी, वो कहीं नहीं भैया, कुछ नहीं होना है। बस लड़ना है, संघर्ष करने हैं, प्रयास करने हैं। आप क्या सोचते हैं कि आपको बिना किए सब कुछ मिल जाएगा? ये जो लोग आज बड़े लेवल पर बैठे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर आप एक-एक व्यक्ति के जीवन की गणना करने लगे ना, एक-एक व्यक्ति ने आधी-आधी रोटी खाकर पूरा दिन काटा है। समझ रहे हैं? रात को खाना नहीं मिला है इन लोगों को। जिन लोगों के जीवन की आप गणना कर रहे हैं, जिन लोगों के जीवन से तुलना कर रहे हैं आप कि उसकी उसने ऐसा कर दिया, उसने, अगर सही से देखा जाए तो उनके जीवन को पढ़ा जाए तो लगता है कि शायद वो समय बहुत खराब रहा होगा। शायद उस समय बड़ी मुश्किल से वो लड़े होंगे। शायद उस समय लोगों ने उसको बहुत गालियाँ दी होंगी। इन सब लोगों के जीवन में बेइज्जती है। जिस व्यक्ति के जीवन में बेइज्जती नहीं है, वो व्यक्ति कभी कामयाब ही नहीं हो सकता। जो लोग बेइज्जती से डरते हैं, वो कभी कामयाबी के रास्ते पर जा ही नहीं सकते। मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ मैं। बेइज्जती से डरना मतलब बेवकूफ़ी। जिन लोगों के जीवन में उनका अपमान नहीं हुआ है, वो बड़े लेवल का सोच ही नहीं सकते। जिन लोगों को अपमानित नहीं किया गया है, उन लोगों को आप कभी सोचना, वो लोग बेहतर कर ही नहीं पाए हैं। जिन लोगों के जीवन में माइनस नहीं हुआ है, वो प्लस के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कभी माइनस में रहे ही नहीं है, जो कभी घाटे में गए नहीं हैं। वो प्लस में भी नहीं गए, वो खड़े हैं वहीं पर, वो बैठे हैं वहीं पर। मैं सच बता रहा हूँ, जिन लोगों के जीवन में माइनस नहीं है, घाटा नहीं है, और जिसे कहते हैं ना परेशानी नहीं है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो कभी अच्छाई के रास्ते को पकड़ ही नहीं सकते, वो मजबूत रास्ते को पकड़ ही नहीं सकते। मैं सच बता रहा हूँ, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा तो उससे लगेगा आपको। एक बार ऐसा हुआ कि एक जो गुरुजी थे और उनका चेला था, दोनों चले जा रहे थे। तो रास्ते में उनको प्यास लगी, थोड़ा रात्रि का समय भी हो गया था और उनको ठहरना भी था। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा आगे जाएँगे तो एक मकान आपको दिखेगा, एक घर आपको दिखेगा, वहाँ पर आप ठहर जाना, कोई मुश्किल नहीं। अब उन्होंने अपने चेले से कहा कि आप एक काम करिए, वहाँ उनको दिखा मकान बना हुआ था, थोड़ी लाइट जली हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार पूछ कर आइए कि हमें ठहरना है। तो चेले ने कहा कि ठीक है, चले जाता हूँ मैं। जैसे ही पूछा तो उन्होंने कह दिया कि उस व्यक्ति ने कि हाँ ठीक है, मैं ठहर जाता हूँ। व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ठहर जाइए आप, कोई मुश्किल नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, एक रात्रि तो आपने गुजारनी है। अब गुरुजी ने कहा कि ठीक है। अब जैसे ही वो रात्रि में रुके तो उन्होंने पूछा कि ये जो ज़मीन पड़ी है, इसका आप क्या करते हैं? ज़मीन पड़ी थी भैया हज़ारों बीघा। अब उन्होंने कहा कि इसमें कुछ करते नहीं, कि घर खर्च कैसे चल रहा है? कि घर खर्च इसलिए चल रहा है कि हमने एक भैंस पाली हुई है, इसका दूध बिक जाता है, ये दूध देती है, हमारा खर्च चल जाता है। ये जितना दूध देती है वो दूध बिक जाता है, लोग खरीदते हैं, हम अपना जीवन चला रहे हैं, आसानी से चल रहा है, स्मूथली, सरलता से। अब गुरुजी ने देखा, कह रही है इससे आपका जीवन चल रहा है क्या? कि हाँ, इसी से चल रहा है। अब रात्रि में जैसे सब लोग सो जाते हैं,
वो गुरुजी कहते अपने चेले से कि जो भैंस है इसको आप मार दो। अब वो मर गई। अब मार दिया उन्होंने, कुछ कैसे भी कोई तरीका सा बनाया, कोई कैसे उसको मार दिया। अब जैसे वो भैंस मर जाती है तो गुरुजी सुबह उठते हैं, देखते अरे वो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी आज तो हमारी भैंस मर गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जैसे वो भैंस मरती है उसके बाद वो गुरुजी कहते हैं उससे कि थोड़ा खेती वेती करो तो ठीक हो जाएगा सब। अब वो वहां से निकल जाते हैं, समय बीतता है, 1 साल 2 साल। अब जैसे ही समय बीतता है तो 2 साल के बाद फिर गुरुजी उसी रास्ते से आते हैं, लेकिन उस समय उन खेतों में फसल हो रही थी। उस समय वो व्यक्ति उस एरिया का सबसे बेहतर किसान बन चुका था। समझ रहे मेरी बात को? तो गुरुजी ने पूछा कि मैं यहाँ पर आया था कुछ समय पहले और मैं यहाँ पर रुका था। कि हाँ, हाँ गुरुजी, आप मेरे पास रुके थे, लेकिन उस समय हमारी एक भैंस मर गई थी। कि हाँ, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो मर गई थी। तो गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके पास वो भैंस होती, तो शायद आप इतनी बड़ी तरक्की कर पाते। कि नहीं, नहीं, मैं नहीं कर पाता। तो हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी भैंस है, जो हमें थोड़ा बहुत खर्च दे रही है और उनसे हमारा जीवन चल रहा है। थोड़ा बहुत वो हमें इमोशनल अटैचमेंट देते हैं, इमोशनली, थोड़ा बहुत पैसा है, बस चल रहा है जीवन। तो ऐसे लोगों को जिनसे आपको लग रहा है कि इनसे हमारा जीवन चल रहा है, उनको हटाइए साइड में। उनको भी लगने लगता है कई बार कि उनसे हमारा जीवन चल रहा है। नहीं, जीवन चलाने वाला वो ईश्वर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ये प्रकृति है। ज़्यादा ड्रामे में फँसोगे तो और ज़्यादा फँसते जाओगे, ज़्यादा लेवल के चक्कर में पड़ोगे और ज़्यादा परेशान होते जाओगे। तो जीवन में आपको एक दिशा तय करनी पड़ेगी। दिशा और दशा दोनों से लड़ना पड़ेगा। दशा पहले आप अपनी देखिए कि कैसी है, उस दशा को सुधारिए, फिर दिशा को तय करिए। तब तक कुछ नहीं हो पाएगा अपने जीवन में। आपको बेइज्जती से नहीं डरना है। जो लोग अपमान से डरते हैं यानी बेइज्जती से डरते हैं, उनके जीवन में तरक्की हो ही नहीं सकती। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो माइनस नहीं गया हो। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हारा ना हो। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने हार का मुंह ना देखा हो, जिसने माइनस का मुंह ना देखा हो। ब्रदर, ये बात मेरी गांठ बांध लेना। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सपने देखते हैं और सपने देखना बड़ा जरूरी है। रही लोगों की बात, लोग आपको क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, लोग तो बोलेंगे इतनी, अरे भैया इतने पैर पसारो जितनी चादर है। लोग बोलेंगे आपको, भैया सारी दुनिया को बोलते हैं, हमें भी बोलते हैं, रात दिन बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। यदि आपको गुस्सा आता है तो सीधी बात है कि लोग आपका कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है तो लोगों को आपका कुछ भी बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बिगाड़ लेंगे। अपना नहीं, अपने परिवार का भी अपना नहीं, अपनी पत्नी का भी अपना नहीं, अपने बच्चों का भी। यदि क्रोध आपको आता है तो क्रोध पर कंट्रोल यानी नियंत्रण रखना सबसे ताकतवर चीज है। यदि आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो सीधी बात है, आप दुनिया में किसी भी रास्ते को पकड़ सकते हैं, आसानी से उसको चल जाएंगे। किसी भी यात्रा को पकड़ सकते हैं। लेकिन आप करते क्या हैं? आप क्रोध को नियंत्रण, आप तो क्रोध और ज्यादा करते हैं, झगड़े में आप पड़ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों के जीवन को पढ़ा है। मैंने आपको एक बार आपको बताया था कि मैंने क्रोध में लोगों को जेलों में देखा है। जेल चले जाते हैं छोटे से क्षण के कारण। वो कहते कि सर अगर हम 2 मिनट के लिए कभी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते ना तो शायद आज इस कारागार में ना होते। शायद हम 10 मिनट के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लेते ना, शायद आज हम दुखी ना होते। शायद ये 10 साल की जेल ना काटनी पड़ती। मात्र 10 मिनट का समय, मात्र 2 मिनट का समय आपको वहां लेकर जा सकता है जहां पर आपने कभी सपना तक नहीं देखा हो। समझ रहे? ये प्रकृति है भैया, आपको चेक करती है कि आप कितना वजन उठाने के लायक हैं, कितना आप मेहनत करने के लायक हैं, कितना आप माइनस को झेलने के लायक हैं। जब तक आप माइनस को नहीं झेलेंगे तो प्लस को आप झेल नहीं सकते। ये ध्यान रखना मेरी बात को। जितना आप पीछे जाएंगे प्रकृति आपको उतना आगे लेकर जाएगी। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो ये करते हैं, आप तो प्रकृति से लड़ना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि क्रोध आपके जीवन में सबसे बड़ा दुर्गुण है। ये ध्यान रखना। आप कहेंगे कैसे? क्रोध एक कोयले के समान होता है, गर्म कोयले के समान। गर्म कोयला तो देखा होगा आपने, अगर उसको आप हाथ में पकड़ोगे तो भी आपको परेशान करेगा, यानी आपके हाथ जला देगा। वहीं पर आप किसी व्यक्ति के ऊपर उसको फेंकोगे, उस व्यक्ति को भी जला देगा। इसलिए क्रोध कोयले के समान होता है। आपके हाथ में है तो अभी आपको नुकसान दे रहा है, किसी और के ऊपर फेंकोगे यानी किसी और के ऊपर गुस्सा करोगे, उसका भी नुकसान करेगा, आपका भी नुकसान करेगा, आपको अंदर तक जला देगा। भैया प्रेम शुद्धि है,
सिद्ध है। लेकिन प्रेम उस व्यक्ति से करिए जो आपको समझता है, प्रेम को आपके वैल्यू देता है, आपके दर्द को समझता है, आपकी पीड़ा को समझता है, आपके अकेलेपन को भरने का प्रयास करता है। वहीं पर जो लोग आपको अकेलेपन में डुबोते हैं, जो आपको तनाव में डुबोते हैं, ऐसे लोगों से अपने जीवन को साइड कर लीजिए। कोई आपको कुछ दे रहे हैं क्या भैया? सब कुछ आपसे ही चलता है क्या? उन्हीं व्यक्तियों से चलता है क्या? नहीं जीना भाई, साइड हो जाओ। कोई आप भरोसे बैठे हैं क्या? ये दुनिया है, किसी के भरोसे नहीं टिकती। ये प्रकृति है, सबको चलाती है। दुनिया जाएगी, तू जाएगा, दूसरा आएगा, तू जाएगा, दूसरा आएगा। ये भैया जितना अपने आप को आप बेहतर समझ रहे, ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है। आपसे भी बेहतर लोग पड़े हैं, आपसे भी ज़्यादा मेहनती करने वाले लोग पड़े हैं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि भैया मेरे जैसा आपको कोई नहीं मिलेगा। उससे बेहतर मिल गया। अब उससे बेहतर भी कोई रखा होगा। ये दुनिया है, आपके लिए तलाश करेगी और प्रभु ने आपके लिए सब कुछ बनाया हुआ है। ये बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और तलाश करने की ज़रूरत है। सच बात ये है कि जीवन से आपको वो चाहिए जो आप दे ही नहीं सकते। तरक्की के लिए आपको प्रयास करने होते हैं। फालतू ड्रामे में मत फंसो, फालतू लोगों से अपने आप को परेशान मत करो और फालतू लोगों को अपने जीवन में लाकर मेमोरी मत भरिए। हैंग होना शुरू हो जाएगा दिमाग। जैसे मोबाइल में आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपलोड कर देते हैं ना, ज़्यादा अपलोड कर देते हैं, हैंग होने लगता है। दिमाग भी मोबाइल है। अगर ज़्यादा लोगों को अपने दिमाग में घुसाओगे तो हैंग होना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे मुझे तो बड़ा तनाव रहता है, मुझे तो माइग्रेन हो गया है, मुझे तो सर्वाइकल हो गया है। यही कारण है। समझ गए? तनाव, तनाव से दूर हटिए, चिंता बिल्कुल साइड कर दीजिए, अपने आप से लड़िए। लोगों से लड़ोगे तो तनाव में जाओगे। बहस से दूर हटने की कोशिश करो। अगर कहीं पर बहस हो रही है, साइड हो जाओ। और अपनों के गुस्से को गुस्सा नहीं कहा जाता। समझ रहे? तो मैं दोस्तों आपको बताया है कि थोड़ा शांत रहेंगे तो जीवन सही से चलेगा, सरलता से चलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।